आम आदमी पार्टी ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया है। पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान केजरीवाल मुफ्त देने की बात करते रहे, वो चाहे पुजारियों की बात हो, ग्रंथियों को वेतन देने की बात हो या फिर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने की बात। लेकिन सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार और विकास के कोई काम ना होने से आजीज आकर दिल्ली की जनता ने अपना आदेश दिया है। दिल्ली में हार गए केजरीवाल। नई दिल्ली सीट से हारे केजरीवाल। दिल्ली से आ रही ये तस्वीरें केजरीवाल की पहली राजनीतिक हार की हैं। ये चुनाव केजरीवाल की मुफ्त वाली योजनाओं का टेस्ट भी था। मुफ्त बिजली, पानी और फ्री बस की स्कीम के बावजूद उनकी हार ने साफ कर दिया कि जनता कुछ ज्यादा चाहती है। वो दिल्ली में अमूलचूल परिवर्तन के मूड में थी। दिल्ली का चुनाव केजरीवाल के लिए अग्नि परीक्षा थी, जिसमें जनता ने उन्हें नकार दिया। केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए। जेल से निकलते ही केजरीवाल ने ऐलान किया था कि जनता ही उनकी ईमानदारी पर मुहर लगाएगी। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का किला बिल्कुल ढह गया। इसकी कुछ अहम वजह रही। शराब घोटाले से केजरीवाल को नुकसान पहुंचाना, भ्रष्टाचार के केस में कई मंत्रियों को जेल से छवि को नुकसान, शीश महल पर आपके वोटर छिटके, यमुना की सफाई पर पार्टी बैकफुट पर रही। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। बीजेपी ने इस बार चुनाव में शीश महल का मुद्दा उठाया। जिस केजरीवाल ने कभी बंगला, गाड़ी और सिक्योरिटी न लेने का ऐलान किया था, उन्हीं के सीएम आवास में करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का आरोप लगे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की विश्वसनीयता पूरी तरह से गिर गई। केजरीवाल ही नहीं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती जैसे नेता तक हार गए। हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा के लोगों ने, जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया। लेकिन 600 वोट से, लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर, काफी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री के बीच टकराव। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की स्थितियां अक्सर मीडिया की सुर्खियां बनी रहती हैं। खासकर पुलिस, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अधिकारियों के मुद्दे पर विवाद। इसके अलावा पिछले 10 साल से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हुआ। लोग लगातार परेशान होते रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता उल्टा केंद्र सरकार को कोसती रही। अब आपको बताते हैं कुछ और मुद्दे जिन्होंने केजरीवाल को डेंट पहुंचाया। पीएम पर व्यक्तिगत हमला करना बैकफायर कर गया। AIMIM की एंट्री से बटा मुस्लिम वोट। अतिशी को सीएम बनाने का
दावा उल्टा पड़ा। टूटी सड़कें चुनावी मुद्दा बनी। इसके अलावा दिल्ली में भले ही लोगों को मुफ्त पानी मिल रहा था, लेकिन लोग गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे। महिलाओं को डीटीसी में फ्री सफर की सुविधा थी, लेकिन दिल्ली की सड़कों की हालत काफी खराब थी। केजरीवाल की हार सिर्फ चुनावी पराजय नहीं है, बल्कि ये बड़ा संकेत है कि दिल्ली में मतदाताओं की अपेक्षाएं बदल रही हैं। लगातार 3 बार सत्ता और फिर अचानक इतना बड़ा झटका। क्या आम आदमी पार्टी के लिए ये सिर्फ सत्ता विरोधी लहर है या फिर इसके नतीजे का असर दूरगामी साबित होने वाला है? क्योंकि बीजेपी की आंधी में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। ये रिपोर्ट देखिए। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। दिल्ली चुनावों में आपको ऐतिहासिक झटका। अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े चेहरे धराशाही। अब क्या होगा केजरीवाल की सियासी विरासत का? सत्ताईस साल बाद दिल्ली की राजनीति में बीजेपी का उदय हुआ है और इसी उदय के साथ सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल का सियासी करियर अस्त हो गया? क्या बीजेपी के परवेश वर्मा से हार के बाद उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को झटका लग गया? क्या इस हार के बाद केजरीवाल कभी उबर पाएंगे? इन्हीं सवालों के जवाब से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस ट्वीट को समझिए, जिसमें उन्होंने दिल्ली विजय की बधाई दी है। दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है। यह अहंकार और अराजकता के हार है। यह मोदी की गारंटी और मोदी के विकास के विजन पर दिल्ली वासियों के विश्वास की जीत है। इस प्रचंड जनादेश के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा अपने सभी वादे पूरी कर दिल्ली को विश्व की नंबर 1 राजधानी बनाने के लिए संकल्पित है। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली चुनावों की शिकस्त इसलिए बड़ी है क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नेता बनने की रही हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि 2000 के लोकसभा चुनाव में वो पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इन चुनावों के हार के बाद विपक्षी गठबंधन में भी केजरीवाल अप्रासंगिक हो जाएंगे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इंडिया गठबंधन में रहते हुए उनकी पार्टी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद करने के बजाय पार्टी ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। वोट बांटने का असर ऐसा हुआ कि कांग्रेस को सीधा नुकसान हुआ और बीजेपी को फायदा। और अब दिल्ली में हुई पार्टी की करारी हार सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रही है, जिसका असर ये हो सकता है कि पंजाब में भी आपके खिलाफ माहौल बनने की संभावना बढ़ सकती है। अगर पार्टी कमजोर होती है तो विधायक दल बदले जा सकते हैं। इस हार के बाद आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का दखल भी पंजाब सरकार में बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिस वजह से भगवंत मान सरकार के साथ असंतोष के हालात बन सकते हैं। इसके अलावा पार्टी में गुटबाजी और आंतरिक कलह भी बढ़ सकती है। वैसे भी पंजाब में आम आदमी पार्टी में गुटबाजी और कलह की खबरें छन छन कर आती रहती हैं। यही वजह है कि केजरीवाल की राजनीतिक विरासत पर इन चुनावों में संकट पैदा कर दिया है। तो वहीं यमुना के किनारे बसी दिल्ली का सियासी मूड काफी हद तक यमुना पर हुई सियासत ने ही बदल दिया। दिल्ली में बीजेपी ने तगड़ी वापसी की है। इस वापसी में बीजेपी के कई अहम फैक्टर रहे हैं। कैसे बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल के मुफ्त पानी, बिजली और फ्री बस सेवा के तिलिस्म को तोड़ने में कामयाबी हासिल की है, इस रिपोर्ट में देखिए।
दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए आम आदमी पार्टी को चारों खाने चित कर दिया। पीएम मोदी के जरिए आपके लिए दिया गया आपदा शब्द इस रिजल्ट में सटीक बैठता दिखा। दिल्ली में बीजेपी का एम फैक्टर काम कर गया। आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए बम्पर सौगात थी। बीजेपी ने महिलाओं को 2,500 रुपए की सम्मान राशि, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान किया। होली दिवाली में मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा की। बीजेपी ने आप सरकार की हर योजना को जारी रखने की घोषणा की। फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस योजना जारी रहेगी। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए बीजेपी देगी। हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त और दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं और मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब दिल्ली की तस्वीर बदलेगी। बाकी राज्यों की तरह दिल्ली में भी महिलाओं के लिए बीजेपी ने योजना लॉन्च की। इसका असर भी दिखा। महिला वोटर्स ने इतिहास रचते हुए मतदान में पुरुषों को पछाड़ दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली चुनाव में प्रचार किया। इसका फायदा बीजेपी को मिला। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। दूसरा एम यानी मिडिल क्लास को किया खुश। मध्यम वर्ग को भी मोदी सरकार ने चुनाव से पहले बड़ी सौगात दी। बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किया गया। सभी आय वर्गों के लिए कर में कटौती की गई, जिससे मध्यम वर्ग और नई नौकरी पाने वालों को बहुत लाभ होगा। तीसरे एम में दिखाई दी मोदी की गारंटी। बीजेपी ने अपने चुनावी प्रचार में मोदी की गारंटी को प्रमुख कैंपेन के तौर पर उठाया। पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने जीत का दावा करते हुए इसे पीएम की गारंटी के तौर पर बताया। दिल्ली चुनाव परिणामों पर रवि किशन ने कहा, मोदी की गारंटी केजरीवाल की गंदी राजनीति का अंत हुआ। हम हर हर महादेव, धन्यवाद माई बाबा काका बच्चा हो, हमार बात सुन ल, मन ल। काहे मोदी जी का जरूरत रहे, काहे भाजपा चाहिए, आप लोग सुने मेरी बात। और काहे हम बताए कि लोगन के जिंदगी झंड बा, ई शीश महल वाला लोगन के, ये लोगन के घमंड तोड़े का समय आ गई बा। तो धन्यवाद। तब उहर बात भइल ना, जब हम कहे कि तकरार छिड़ल बा त तकरार चली भैया हो। चौथा एम यानी मुस्लिम वोटर। दिल्ली के 70 निर्वाचन क्षेत्रों में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। ये सीटें मटिया महल, बाबरपुर, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक और बल्ली मारान हैं। दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम वोटर्स हैं। इस बार चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जमकर वोटिंग हुई। बीजेपी को मिले वोट बताते हैं कि इस बार मुस्लिमों के अच्छे खासे वोट पार्टी को मिले हैं। मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है। और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। दिल्ली की सत्ता में बीजेपी के 27 साल बाद वापसी हो रखी है। आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। वहीं दूसरे नंबर पर नेता मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूँ। बीजेपी ने सीएम पद का चेहरा दिल्ली चुनाव में घोषित नहीं किया था, जिसका उसे फायदा हुआ और वोट नहीं बढ़ पाए। बीजेपी इस फॉर्मूले पर हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में चुनाव जीत चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
दिल्ली में 27 साल के वनवास को खत्म कर बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी कर ली और इस वापसी में अहम रोल निभाया देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। दिल्ली में शाह की चाणक्य नीति के चलते 21वीं सदी में पहली बार कमल खिला है। 27 साल बाद वापसी, आपका सफाया। दिल्ली में खत्म हुआ बीजेपी का वनवास। चाणक्य की चाल से दिल्ली फतेह। शाह का मिशन दिल्ली हुआ पूरा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई और इस जीत में देश के गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा योगदान रहा। शाह की नीति ने दिल्ली में वो कर दिखाया जिसका इंतजार बीजेपी को पिछले 27 सालों से था। दिल्ली चुनाव को लेकर शाह ने इस बार प्रचार फ्रंट फुट पर किया और दिल्ली में बीजेपी का वनवास खत्म करने में अहम योगदान निभाया। शाह ने दिल्ली में कुल 18 कार्यक्रम किए, जिसमें 12 जनसभाएं और 4 रोड शो शामिल थे। अपने चुनावी अभियान के दौरान अमित शाह ने दिल्ली की जनता से सीधे जुड़ते हुए उनकी समस्याओं को जाना और उनकी हर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने 11 जनवरी को झुग्गी बस्ती के लोगों से जुड़ने के लिए नई दिल्ली के JLN स्टेडियम में झुग्गी बस्ती सम्मेलन किया। उसके बाद 25 जनवरी को राजौरी गार्डन और त्रिनगर विधानसभा में बीजेपी का संकल्प पत्र का विमोचन किया। अगले दिन 26 जनवरी को नरेला विधानसभा में जनसभा की। फिर 28 जनवरी को कस्तूरबा नगर और बदरपुर विधानसभा में रोड शो किया। साथ ही कालकाजी विधानसभा में जनसभा की। 30 जनवरी को शाह ने रोहिणी, वजीरपुर और नई दिल्ली विधानसभा में जनसभा की। इसके अलावा शालीमार बाग विधानसभा में रोड शो किया। 1 फरवरी को शाह ने मुस्तफाबाद और करावल विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही रोहताश नगर विधानसभा में रोड शो किया और चुनाव से ठीक पहले 3 फरवरी को शाह ने 3 जनसभाएं की, जिसमें जंगपुरा, बिजवासन और द्वारका विधानसभा शामिल थे। दिल्ली में अपने चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को बीजेपी सरकार को सत्ता में लाने के फायदे बताने के साथ आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। इस बार आपदा से मुक्ति पानी है या नहीं पानी है? ये आप पार्टी को हटाना है या नहीं हटाना है? भाइयों बहनों, 10 साल तक अनेक वादा कर कर केजरीवाल और इनके चट्टे पट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया और तुष्टीकरण का व्यवहार भी दिया। ये दिल्ली को धोखा देने का काम केजरीवाल जी और उनके चट्टो पट्टों ने करा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत में गृह मंत्री अमित शाह ने अहम भूमिका निभाई और 27 साल से दिल्ली में चल रहे बीजेपी के वनवास को खत्म किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं मिल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ चाक चौबंद किलेबंदी की, बल्कि इस बार यादव वोटर्स भी अखिलेश यादव को झटका देते हुए दिखाई दिए। सीएम योगी की फुल प्रूफ प्लानिंग अवधेश प्रसाद के अनुभव पर भारी पड़ गई। साफ है कि पिछले उपचुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ होने के बाद जो मुश्किलें शुरू हुई थी वो अभी भी लगातार जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। मिल्कीपुर उपचुनाव सीएम योगी और अखिलेश यादव दोनों के लिए साख का सवाल था। मिल्कीपुर सीट बीजेपी के हिस्से आ चुकी है और यहां अवधेश प्रसाद का लंबा अनुभव भी अखिलेश यादव के काम नहीं आ सका। 2024 में अवधेश प्रसाद की अयोध्या में जीत पर विपक्ष ने जश्न मनाया था। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने से खाली हुई मिल्कीपुर सीट पर भी विपक्ष को पूरी तरह से जीत की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे साफ करते हैं कि वोटर्स ने ऐसा खेल पलटा कि अवधेश प्रसाद का अनुभव और अखिलेश यादव की रणनीति दोनों ही फेल साबित हुए।
विधानसभा के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर अभी पोस्टल बैलेटों की गिनती चल रही है, उसमें आगे बढ़ रही है और मिल्कीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। मैं दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के सभी मतदाताओं का और मिल्कीपुर में सभी मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर जनता ने मोहर लगा दी। यानी कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होने वाले हैं। आप लोगों ने भी काफी मेहनत करी। अभी चूंकि पूरा परिणाम आना बाकी है, लेकिन जो प्राथमिक रुझान प्राप्त हो उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ और ये मिल्कीपुर वगैरह को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे थे, समाजवादी पार्टी जब जब हारती है इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाती है। प्रदेश की जनता अच्छी तरह असलियत जानती है। मिल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ चाक चौबंद किलेबंदी की, बल्कि इस बार यादव वोटर्स भी अखिलेश यादव को झटका देते हुए दिखाई दिए। मिल्कीपुर में करीब 55,000 यादव वोटों के बावजूद इतनी बड़ी हार साबित कर देती है कि उनके कोर वोट बैंक को बचाने में भी अखिलेश कामयाब नहीं हो पाए। देखिए, हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, वहाँ के नब्ज को हमने टटोला था जब 2 सभा की थी, तो जनता को दुधारू गाय चाहिए, विकास रूपी दूध। तो विकास रूपी दूध के लिए सत्ता के पास दुधारू गाय है और विपक्ष के पास ठाठ गाय है। तो जनता विकास रूपी दूध लेने के लिए सत्ता के साथ खड़ी थी और आज उसका रिजल्ट है। देखिए, करहल और शीशा मऊ जीते, जो जीतते हैं तब वो नहीं बोलते हैं, हार जाते हैं तो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मिल्कीपुर में कमल खिलने के पीछे के फैक्टर्स की बात करें तो यहां सीएम योगी ने जो ग्राउंड टीम तैयार की और हर पहलू को मॉनिटर करते हुए चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाया, वो कारगर साबित हुआ। सीएम योगी ने खुद संभाली कमान, 6 महीनों में 6 रैलियां की, नए चेहरे पर लगाया दाव, जमीनी कार्यकर्ता चंद्रभानु पर दाव, ग्राउंड पर उतरकर प्रचार, 7 मंत्रियों की टीम जुटी रही। यादव वोटर्स में सेन, सीएम योगी पर जताया भरोसा, परिवारवाद के मुद्दे पर हमला, अवधेश प्रसाद को चौतरफा घेरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये समाज के हित को साधते हुए विकास की तरफ आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि समाज उन्नति और विकास के पथ पे आगे बढ़े। और जो मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव है, चाहे दिल्ली विधानसभा का चुनाव का परिणाम है, इसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लीडिंग पोजीशन में जा रही है, ये साफ बताने के लिए काफी है कि जनता को पूरी तरीके से हमारी मोदी और योगी सरकार के गुड गवर्नेंस पर भरोसा है। हमने धरातल पे उतर के विकास को सुनिश्चित किया है, हमने धरातल पे उतर के समाज की उन्नति को सुनिश्चित किया है और ये जीत हमारी जनता को समर्पित रहेगी और हम जनता की सेवा के भाव से इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ मिल्कीपुर सीट पर नए चेहरे पर दांव लगाकर एक बड़ी लड़ाई जीती है, बल्कि मिल्कीपुर में यादव वोटर्स का भरोसा भी शिफ्ट होता दिखा। अवधेश प्रसाद के लंबे अनुभव के बावजूद बीजेपी ने जो परिवारवाद का मुद्दा उठाया, वो अजीत प्रसाद के लिए भारी पड़ गया। उपचुनाव में यादव वोटर्स ने भी समाजवादी पार्टी को झटका दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फुल प्रूफ रणनीति भी काम कर गई। जहां पिछले उपचुनाव की अगर बात की जाए तो लगातार विपक्षी पार्टियां चुनाव हार रही थी, वह सिलसिला मिल्कीपुर उपचुनाव में भी जारी रहा और विपक्ष की मिल्कीपुर उपचुनाव में करारी शिकस्त हुई। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव बड़े अंतर से हार गई। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 अयोध्या। चलिए बात कर लेते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ मेले में 27वें दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। रात 8 बजे तक 1 करोड़ 32 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। 1 करोड़ 22 लाख श्रद्धालु और 10 लाख कल्पवासियों ने अब तक डुबकी लगाई है। महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यही वजह है कि श्रद्धालु बेहतर इंतजामों के लिए योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ में अब तक 42 करोड़ से अधिक लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। तो तस्वीरें आपको बता रही हैं कि महाकुंभ में किस तरीके से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। स्नान पुण्य कर श्रद्धालु महाकुंभ मेला परिसर में भ्रमण कर रहे हैं। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए मारू राजस्थान में तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।